पंजाबी आ गए ओए। ऐसा क्या कर दिया भाई ट्रंप ने, सबको साइलेंट मोड पे ले आके खड़ा कर दिया। बड़ा कमाल हो गया। साइलेंट मोड पे आ गया सब कुछ, मंडिया उसके दलाल गोबर भगत सबको साइलेंट कर दिया। सबको चुल मची हुई है पंजाब का प्रधानमंत्री बनने की। बड़ी चुल मची हुई है भाई। ये क्या होया, पूरा सुनना वीडियो को, ध्यान से सुनना। जिनका सर्तिया इलाज होना था आगरा के अस्पताल में, वो मानसिक रोगी लेके जा रहे हैं मेरे समाज को पाताल में। ये मानसिक रोगी हैं, दिमागी बीमार हैं ये लोग। इनसे ज्यादा उलझना मत, ना कुछ करना, ठीक है ना। इन मानसिक रोगियों से दूर ही रहना। अच्छा ये क्या है भाई तुम्हारा, तुम्हारे साथ तो बड़ा ही कमाल हो गया भाई। ऐसा किसी के साथ भी ना हो। बसे भर भर के सिख पहुंच गए, सिख पहुंच गए बस भर भर के वाशिंगटन डीसी। और गेम शुरू, गेम शुरू। एम्बेसी भी तो नहीं खुल रही है क्या कहीं? वाशिंगटन डीसी में एम्बेसी तो नहीं खुल गई है भाई, बता देना। नहीं खुली होगी तो खुल जाएगी, हम तो इतना ही बताएंगे। भाई नहीं खुली होगी तो खुल जाएगी, इसमें क्या बात, बड़ी बात थोड़ी ना है कोई। एम्बेसी कनाडा में खुल गई, वहां भी खुल जाएगी, है कि नहीं। लेकिन उससे पहले आपको ना कुछ एक मानसिक बीमारों से मिलाते हैं। झाड़ू है, कोई फूल वाला है, कोई झाड़ू वाला है। बड़ा वो लगा हुआ है इनको भाई। पहले तो आप फूल वाले की सुनो, पंजाब के प्रति विचार सुनना एक बार, पंजाब के लिए सुनो। पंजाब में क्या लगता है आपको, अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल, क्या भूमिका रहेगी? क्या आप अकाली दल के साथ लड़ेंगे? ऐसा कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी है। पंजाब के अगले चुनाव का आकलन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाएंगे भैया। ऐसा महस होकर पड़ा है। मगर मुझे आशा है कि चुनाव आते आते पंजाब की जनता एक अच्छे निर्णय की तरफ पहुंचेगी। बिल्कुल अच्छे निर्णय की तरफ पहुंच चुके हो अकाली दल वारिस पंजाब दे, ठीक है। और सिर्फ अगर यही होता तो ठीक था। झाड़ू वाले तो और 4 कदम आगे बोलने लगे। झाड़ू वाले कैसे जीतना चाहते 2027 का चुनाव, पता होगा ना आपको, वैसे वीडियो सबने सुन लिया होगा। ये 2027 के चुनाव जितवाने के लिए साम दाम दंड भेद सच झूठ क्वेश्चन आंसर लड़ाई झगड़ा जो करना पड़ेगा करेंगे। तैयार है जोश के साथ? बहुत बढ़िया, बड़े कमाल की बात है भाई। सच झूठ लड़ाई झगड़ा, ये झाड़ू का मनीष सिसोदिया बोला कुछ भी करना पड़े, हमने 2027 का पंजाब का चुनाव जीतना है। वो तो पंजाब वाले जवाब देंगे, अब पंजाब वालों को जवाब देना पड़ेगा इसका तो। और ठोक कर दे देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो भाई फिर बोलते ना, फिर ही हो जाएगा। और इस फेर के चक्कर में घुसना मत, पहले बता रहे हैं आपको। उससे पहले ही इनका इलाज कर लेना, नहीं तो ये मानसिक रोगी ये नहीं पता कहाँ लेके जाएंगे पंजाब को, कहाँ तक लेके जाएंगे। अच्छा इनको भाई 2-3 तकलीफें बहुत मोटी मोटी हो रखी है। एक तो वो था ना जो सिक्कों के खिलाफ जहर उगल रहा था अमेरिका में, भूषण अठाले, 26 महीने की जेल कर दी उसको अमेरिका कोर्ट ने। 26 महीने की जेल, बड़ा कमाल हो गया भाई। मतलब सिखों का राज हो गया फिर तो अमेरिका के अंदर तो भाई। हाँ ये एक न्यूज देख रहा था मैं, ठीक है, एक न्यूज चल रही थी। भारत विरोधी पंजाबन कौन जिन पर ट्रंप का भरोसा है। हरमीत कौर के बारे में ऐसा लिखते हैं, भारत विरोधी पंजाबन। हरमीत कौर है वो, कौर और सिंह ऐसे नहीं लगता, कौर और खालसा ऐसा ना लगता नाम के पीछे। तुम जो है भंडी प्रचार करते हो ना, इसको रहने दो, इस भंडी प्रचार को। है बीवी हरमीत कौर व्हाइट हाउस में डीएजी के रूप में नियुक्त। अब बोलो खालिस्तानी किसान आंदोलन के दौरान किसानों और पंजाबियों के लिए इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी। सबको पता किसान आंदोलन में हरमीत कौर की क्या भूमिका थी, किसी से बताने छुपाने की जरूरत नहीं है, जो अमेरिका के अंदर है। उसी की चीज का ना इनको इनाम मिला है, शायद आप लोगों को ना मिल पाए हैं। अब ये झाड़ू और इनका है हकीकत आ गई सामने। अब सुनो ट्रंप का भाई, ट्रंप आ गया, वे ट्रंप आ गया। ट्रंप बोल रहा है भाई मैं नहीं मानता किसी इंडिया को, किसी को भी। हम क्या करें, वो बोल रहा है भाई, आपकी भांड मंडिया न्यूज दे रही है। अब देखना शाम को वाशिंगटन डीसी के ऊपर कब्जा कर लेगी भांड मंडिया, पक्का कब्जा करेगी, देख लेना आप लोग। आप भी हम भी, रात वाले प्रोग्रामों में पूरा वाशिंगटन डीसी पे कब्जा चलेगा। वोटिंग भी दिखा देना। बसें भर भर के सिख पहुंच रहे हैं, बोल रहे किसी होटल में, किसी कहीं जगह, किसी लॉज में कोई कमरा ही खाली नहीं है, सिख ही सिख हैं वाशिंगटन डीसी के अंदर। और ट्रंप साहब खुद बैठे हुए हैं। बड़े कमाल का हो गया। ट्रंप की टीम ने स्थगित कर दी भारत यात्रा। ये क्या किया रहे तुम्हारे साथ, ये तो बहुत बुरा हो गया भाई। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुई व्यापार वार्ता अचानक ठप हो गई।
दरअसल अमेरिका ने नई दिल्ली में 25-30 अगस्त के लिए निर्धारित अपने व्यापार प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को स्थगित कर दिया। तुम इंतजार कर रहे थे 25 और 30 अगस्त के बीच में आएगा अमेरिका का व्यापार मंडल आएगा। तुम 7 दिन तक अमेरिका में रुका है। तुमने क्या कौन से टिंडे लाया था? हमें वह भी पता लगेगा तुम जहां भी देश में जाते हो तब क्या करके आते हो। हर एक देश के अंदर प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था ना। ये जी तंदूरी लाल ने तंदूर का ऐसे प्रचार किया वैसे प्रचार, क्या प्रचार? यात्रा स्थगित कर दी। अब क्या करोगे? इसके चलते भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के छठे दौर की वार्ता भी स्थगित हो गई है। अमेरिका में औपचारिक रूप से भारत को इसकी पुष्टि भी नहीं भेजी। बताओ, तुम्हारे को बताया भी नहीं अमेरिका ने। तुम्हारे क्यों बताएगा? वो तो नए देश के साथ व्यापार शुरू करेगा। ट्रंप बोल रहे हैं नए देश के साथ व्यापार शुरू होगा। कौन से देश के साथ? अंदाजा लगा लेना भाई। ट्रंप है भाई, वो तो अपना फायदा देखेगा। डोंटू है वो किसकी सुनेगा? लेकिन वो सिखों की बहुत सुन रहा है यार। हैं अंधभक्त बेचारे क्या करे? गोबर मूत्र पी मरे। अब कहां जाओगे? कोई ठिकाना ही नहीं। अमेरिका ने औपचारिक रूप से भारत को इसकी पुष्टि भी नहीं भेजी, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। अनुमान है कि इस वार्ता के लिए बाद में कोई तारीख तय की जा सकती है। हाँ, करेगा, तारीख तय करेगा, अच्छी तरीके से करेगा, चिंता मत करो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि निकट भविष्य में भारत को किसी तरह की टैरिफ राहत मिलने की संभावना नहीं है। कोई संभावना नहीं। यह निर्णय बढ़ते हुए व्यापारिक तनाव और रूसी तेल आयात से जुड़े भारतीय सामानों पर 25% नए टैरिफ लागू होने से पहले लिया गया। इस कदम ने दोनों देशों के बीच पहले चरण के समझौते को शरद ऋतु तक पूरा करने के लक्ष्य पर अनिश्चितता पैदा कर दी है। द्विपक्षीय व्यापार समझौता ट्रंप अब भारत के साथ नहीं करेगा, लेकिन किसी और देश के साथ करेगा। नंबर एक बात, हमारे को नहीं पता कौन सा देश है क्या। तुम अपने आप ही नाम रख लोगे, अपने आप नाम रख लोगे। वैसे होता तो संयुक्त पंजाब भी था, महाराजा रणजीत सिंह वाला संयुक्त पंजाब, जो सिर्फ 97 साल गुलाम रहा था। 97 साल, 1850 में कब्जा कराया था इन्होंने देश पंजाब के ऊपर, 1850 में, ठीक है। और 1947 में तुम्हारे को भी आजाद करवा दिया था इन लोगों ने। तुम्हारे को भी, जो तुम यात्रा निकाल रहे हो ना बिहार के अंदर, सिखों और मुस्लिमों को इंडिया से निकाल लो है। तुम्हारे को मतलब आजादी लेकर दे दी। मानसिक रोगी हो, बेवकूफ इंसान हो। एक तो तुम्हारे को आजाद करवाया, लेकिन क्या आजाद करवाया? तुम मानसिक गुलाम होकर बैठ के। गोबर तुम खाते हो, डेरों में तुम जाते हो, ढेर हो। अगर वो तुम्हारे पापा इतने शक्तिशाली जो तुम्हारा भविष्य बताते हैं तो बता दो ना। इस मनीषा के साथ जो ये मनीषा हत्याकांड होया था, इसका आरोपी कौन है? पूछो ना उनसे, बता देंगे वो। ऐसी जगह पे तुम जाते हो, बाबा भविष्य बताएगा, बाबा भविष्य बताएगा। अपना भविष्य अपने हाथ में होता है। किस रास्ते पर चलना है तुम्हारे को? तुम चल तो गोबर मूत्र के रास्ते पर रहे हो, और तुम्हारे को चाहिए फिर मिठाइयां खाने के लिए ना। उस रास्ते पर ना, सच्चाई के रास्ते पर चल के देखो। रास्ता थोड़ा कठिन होता है, लेकिन बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है उसका। अगर तुम्हारे को आजाद करवा सकते हैं सिख, तो खुद आजाद नहीं हो सकते क्या? तुमने ये सोचा नहीं क्या कभी? सोचना चाहिए था तुम्हारे को ये। अगर तुम्हारे को आजादी दिलवा सकते हैं, तुम्हारे धर्म को बचा सकते हैं, अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए क्या कर सकते, कभी सोचा तुमने? वो तो 500 बिलियन का इनाम भी देने के लिए तैयार है ट्रंप तो, वो पन्नू तो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।